नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 13 नवंबर 2020 के दिन जो हिंदी का एग्जाम हुआ था तो उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में। दोस्तों ये मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसके क्वेश्चन और आंसर है। इसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो में देखा था, कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर देखे हैं। ये भाग 2 है। अगर आप भाग 1 देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप कुछ क्वेश्चन और आंसर दे सकते हैं। लगभग हमने 18-20 क्वेश्चन और उसके आंसर देखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों एक प्रश्न है जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आया था इस बार, इनमें से कौन सी रचना आधुनिक युग की नहीं है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन इस प्रकार है कि उद्धव शतक, भ्रमर दूत, सुजान चरित और विरह वारिस। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे और हमें पहचानना था कि इनमें से कौन सी रचना आधुनिक युग की है। तो आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है कि कौन सी रचना किसकी है, कौन से युग में है। तो उद्धव शतक और भ्रमर दूत ये दोनों ही रचना आधुनिक युग की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ये आधुनिक युग में जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के कवि हैं। और जो दूसरी रचना है भ्रमर दूत, इसके लेखक हैं, इसके कवि जो हैं सत्यनारायण कवि रत्न हैं। ये भी आधुनिक युग के हैं और द्विवेदी युग के हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आपको 2 सिलेक्ट करने थे, तो उद्धव शतक और भ्रमर दूत ये आधुनिक युग की रचना है। और 2 रचना और आए थे ऑप्शन में, सुजान चरित जो कि सुदन के हैं, ये रीतिकाल के थे, और विरह वारिस ये बोधा हैं, ये भी रीतिकाल के थे। तो इसलिए सही ऑप्शन है उद्धव शतक और भ्रमर दूत। दूसरा प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा तमस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन दिए गए थे कुछ, तो जिसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने थे। तो जो लीजा और रिचर्स है, ये दोनों ही तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये ऑप्शन सही है, रिचर्स और लीजा। तीसरा प्रश्न आया था, इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर, तो कौन सी है? तो 2 रचनाएं हैं क्षेमेंद्र की, आपको सिलेक्ट करने थे, कवि कंठाभरण और सुवृत्त तिलक। ये दोनों ही रचना क्षेमेंद्र की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रायश्चित कहानी के पात्र है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या था ये मुझे पता नहीं है, परंतु जहां तक सुनने में आया है विद्यार्थियों के द्वारा, तो सुबोध चंद्र मुरारीलाल ये है। परंतु मैंने एक और पात्र है इसकी, रामेश्वरी। तो आप देख लेना अपने क्वेश्चन पेपर में कौन से पात्र आए थे ऑप्शन में। तो इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन ले लिया है। आगे देखते हैं हम, इनमें से पर्दा कहानी के पात्र हैं। तो जो पर्दा कहानी है यशपाल का, तो उसके पात्र पूछे गए थे। तो इसमें कौन से पात्र पूछे गए थे ऑप्शन में, ये मुझे कंफर्म पता नहीं था, इसलिए मैंने इसके जो प्रमुख तीनों पात्र हैं वो ले लिया है। चौधरी पीर बख्श, यहाँ पर मिस्टेक है लिखने में, तो पीर बख्श है, चौधरी पीर बख्श, बबर मियां और खान, ये 3 पात्र हैं। आप लोगों को स्टोरी पता ही होगी, तो इसलिए ये जो खान है और पीर बख्श है ये प्रमुख पात्र हैं, और बबर मियां भी इसी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये जो जीवनी है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, और ये शरत चंद्र की जीवनी है। शरत चंद्र की जीवन पर आधारित ये जीवनी है जो कि लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है? तो आषाढ़ का जो नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, तो उसके ऊपर पूछे गए थे कि कौन से पात्र हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कई थे, पर जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है दंतुल और अनुस्वार। दंतुल और अनुस्वार ये
आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने जैसे कि प्रेम कविता के आधार पर अपने इतिहास का काल विभाजन किया है? दोस्तों ये जल्दी में मैंने आप लोगों को ये उपलब्ध हो सके इसलिए टाइप किया, इसलिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, परंतु जो मैं उच्चारण कर रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कि प्रेम कविता के आधार पर अपने इतिहास का जो काल विभाजन किया है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन, आप लोगों को पता ही होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने जो काल विभाजन किए हैं वो प्रथम विद्वान भी हैं और उन्होंने 12 भागों में बांटा है। तो एक युग का नाम उन्होंने जैसे कि प्रेम कविता ये नाम दिया है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये काफी मेहनत के साथ बनाया गया है और इसमें आंकड़े मैंने कम दिए हैं। मैंने क्वेश्चन की जो संख्या है वो भले ही कम हो, परंतु ये प्रामाणिक है। मैंने ये काफी जो विद्यार्थी जिन्होंने नेट की एग्जाम दिए हैं उनसे ये प्रश्न पहले कंफर्म कराए हैं, फिर जो ऑप्शन दिए हैं यही दिए हैं या नहीं दिए, ये कंफर्म कराने के बाद ही मैंने लिया है, इसलिए इस पे काफी मैंने मेहनत की है। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? तो उसमें ऑप्शन थे 8, 9, 10, 11। तो जो सही ऑप्शन है वो है 9। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो नाथ हैं उनकी संख्या 9 मानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि तालव्य है? तो तालव्य जो ध्वनि है वो ऑप्शन में जो था च और ज, ये तालव्य ध्वनि है। ये जो भोलानाथ तिवारी है उसके पुस्तक से मैंने कंफर्म करने के बाद ही यहाँ पर लिया है। तो च और ज जो है वो तालव्य ध्वनि है। तो अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह का सही क्रम है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे आपको, जैसे कि ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और एक श्रावणी दोपहर की धूप। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये मैंने आपके सामने लिख दिया है ताकि आप खुद कंफर्म कर सको। तो यही क्रम है, पहले आता है ठुमरी 1959 में, आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में। दोस्तों कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकते हैं क्योंकि मैंने जल्दी में टाइप किया, इसलिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें मौजूद हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है? तो कुछ कहानी आए थे उसके क्रम आपको लगाने थे प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो पहला है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901। प्लेग की चुड़ैल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1902। 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1903। दुलाई वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। तो दोस्तों ये है हिंदी विषय में जो कुछ क्वेश्चन आए थे। आज हम अभी रुकेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्न लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा न बने इस बात का हम ध्यान रखते हुए कि छोटी छोटी वीडियो में इस सभी क्वेश्चन पे और उसके आंसर को ले रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगता है कि ये वीडियो बनाने में मैंने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।